हो गया स्टार्ट। ओ यार ध्यान दो। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं क्या? तो आज पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़े थे पर्यावरण। क्या पढ़े थे? पर्यावरण और जल मंडल, स्थल मंडल और वायु मंडल नहीं पढ़े थे रे? पढ़े थे ना? चलो यहाँ ध्यान दो। तो पारिस्थितिकी क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिकी। सुनो पहले। पारिस्थितिकी को ही बोलते हैं क्या? पारितंत्र। क्या बोलते हैं? पारितंत्र। पारिस्थितिकी को ही क्या बोलते हैं? पारितंत्र या इको सिस्टम। पारिस्थितिकी को ही क्या बोलते हैं? पारितंत्र। क्या बोलते हैं? पारितंत्र या सिस्टम इको। है ना? अब यहाँ पर तो यहाँ ध्यान दो। पारिस्थितिकी है ना? अब जिससे पारिस्थितिकी को अध्ययन करेंगे उसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। और पारिस्थितिकी विज्ञान के इकाई को पारिस्थितिकी विज्ञान के इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र या सिस्टम कहा जाता है। और पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द कौन दिया है? पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द कौन दिया है? अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द कौन दिया है? अर्नेस्ट हैकल को कहा जाता है। ऐसे पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक भी किसे बोलते हैं? अर्नेस्ट हैकल। और पारिस्थितिकी विज्ञान का आधुनिक जनक ओडम पारिस्थितिकी विज्ञान का आधुनिक जनक पारिस्थितिकी विज्ञान का आधुनिक जनक पारिस्थितिकी विज्ञान का आधुनिक जनक पारिस्थितिकी विज्ञान का भारतीय जनक रामदेव बाबा ने बोल देना है। रामदेव और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया। एजी टॉन्सले और पारिस्थितिकी जो है ये दो घटक। कितना घटक? पारिस्थितिकी का दो घटक होता है। एक होता है जैविक। क्या होता है?
और दूसरा होता है अजैविक। क्या होता है? अजैविक। जैविक मतलब सजीव, जैविक मतलब जैविक का मतलब सभी सजीव। सभी सजीव किस में आएगा? जैविक। किस में आएगा? जैविक। किस में आएगा? और सभी निर्जीव। सजीव निर्जीव किस में आएगा? अजैविक। किस में आएगा? अजैविक घटक को भौतिक घटक, भौतिक घटक भी कहा जाता है। अजैविक घटक को भौतिक घटक भी कहा जाता है। तो ये आपका जो है कॉमन है ना, बात है, याद रखना। पारिस्थितिकी की पारिस्थितिकी मतलब क्या बताए थे? जैविक प्लस अजैविक घटक। पारिस्थितिकी का दो घटक जैविक और अजैविक। जैविक मतलब सजीव, अजैविक मतलब निर्जीव। और पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द कौन दिया? अर्नेस्ट हैकर। पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक अर्नेस्ट हैकर। आधुनिक पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक, ऑडम। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक रामदेव मिश्र। और पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी विज्ञान के इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र या तंत्र या इको सिस्टम। और पारितंत्र शब्द दिया एजी टोंसले। कब दिया? 1935 में। 1935 में पता है ने? तो 1935 में दिया था। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन के माध्यम से। जो भी डाउट रहेगा उसे दूर करते हुए चलेंगे। कल पढ़ाए थे मंडल 3 होता है, पढ़ाए थे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और तीनों मिलाकर जैव मंडल। तीनों द्वारा संक्रमण क्षेत्र को जैव मंडल पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से भी सारा डाउट दूर करेंगे। तो जैव मंडल का मतलब हुआ क्या? स्थल मंडल प्लस जल मंडल प्लस वायुमंडल, तीनों द्वारा संक्रमित क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र यही है, जैव मंडल। क्या है? जैव मंडल। चलो अब धर बोलना है। जीवों के अस्तित्व वाले क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा क्या है? जीव के लिए स्थल भी चाहिए, जीव के लिए जल भी चाहिए, जीव के लिए वायु भी चाहिए। केवल एक से जीव जिंदा नहीं रह सकता है, तीनों चाहिए। तीनों मिलाकर जैव मंडल। जीवों के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मंडल जैव मंडल। नेक्स्ट जल्दी। पारिस्थितिकी जिसका अध्ययन शास्त्र या विज्ञान है। पारिस्थितिकी का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है या जिस विज्ञान में किया जाता है उसे क्या बोलते? लिथोस्फीयर में क्या आएगा? चट्टान। क्या आएगा? चट्टान। हाइड्रोस्फीयर मतलब जल। क्या आएगा? है ना। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, है ना। और बायोस्फीयर पारिस्थितिकी जिसका अध्ययन जिस विज्ञान में क्या है? बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल। तो पारिस्थितिकी जिसका अध्ययन शास्त्र या विज्ञान में वह कहलाता है बायोस्फीयर। जैव मंडल। नेक्स्ट इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी विज्ञान। इकोलॉजी का हिंदी पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी
विज्ञान पढ़ा दिए हैं। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द कौन दिया है? अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट ई हैकल, ई। और आधुनिक पारिस्थितिकी जनक, आधुनिक पारिस्थितिकी विज्ञान, आधुनिक पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक पढ़ा दिए हैं रे। क्या हो जाएगा? पी और एम। पी ये आपका जो है आधुनिक भूगोल, आधुनिक भूगोल का जनक बोल सकते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक, भूगोल का जनक रीटर और साथ में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बोल सकते हैं। और ये रामदेव बाबा नहीं, रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर है। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी विज्ञान कौन दिया? अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट जल्दी। इकोलॉजी जिसे पहली बार परिभाषित किया वही इकोलॉजी शब्द दिया अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी परिभाषित किया अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। हाँ, इकोसिस्टम बोलेगा। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र या पारी तंत्र, पारी तंत्र शब्द बोलेगा तो एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले 1935। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल। चलो नेक्स्ट जल्दी। पारिस्थितिकी का जनक वही, पारिस्थितिकी जनक वही अर्नेस्ट हैकल। आधुनिक जब तक नहीं बोलेगा, आधुनिक बोलेगा तभी पी ओडेम मारेंगे, पी मोडेम मारेंगे। ऐसा अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट आधुनिक पारिस्थितिकी जनक, आधुनिक लिख दिया है ना। जब आधुनिक लिख दिया है तो पी ओडम, पी आधुनिक नहीं रहेगा तो अर्नेस्ट हैकल। पता है ना? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जल्दी। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्र, यार मिश्रा, कोई दिक्कत नहीं है। रामदेव मिश्र, रामदेव मिश्र याद है ना? अरे बंदर याद नहीं है रे? हाँ नेक्स्ट जल्दी। जल्दी बोलो। नोट्स आपका 2 दिन के बाद निकलना स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन के बाद। जिस शास्त्र या विज्ञान के तहत जीवों के आपसी संबंध और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का आपसी संबंध यानी जैविक, क्या जैविक, और भौतिक मतलब अजैविक पढ़ाए थे। और जैविक अजैविक दोनों आपस में मिलकर इकोलॉजी ने पढ़ाए थे, पढ़ाए थे। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान का 2 घटक, 2 घटक जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब सजीव, जैविक मतलब सजीव। पेड़ पौधा क्या है? जैविक बोलो, जैविक। पेड़ पौधा क्या है? जैविक। जीव जंतु क्या है? जैविक। जीव जंतु क्या है? जैविक। प्रकाश क्या है? अजैविक। प्रकाश क्या है? अजैविक। ऊष्मा क्या है? अजैविक। मिट्टी क्या है? अजैविक। वायु क्या है? अजैविक। जल क्या है? अजैविक। आर्द्रता क्या है? अजैविक। यानी जैविक और अजैविक मिलाकर इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है? मानव जाति,
मानव जाति का अध्ययन, जाति का, हम लोग का जाति क्या है? हम लोग का जाति है सैपियंस, क्या है? भूल गया रे? मानव का वंश है होमो, क्या है? होमो, और जाति सैपियंस, जाति सैपियंस। इसका ऑप्शन नंबर बी। जियोलॉजी भूगर्भ का अध्ययन, भूगर्भ का अध्ययन, भूगर्भ का अध्ययन। साइकोलॉजी मतलब, साइकोलॉजी मतलब मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क का। तो यहां पर है जैविक अजैविक, तो यह इसका इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट जल्दी बोलो। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच, पारिस्थितिकी जैविक और अजैविक के बीच, अजैविक के बीच। जीव है जैविक, जीव है जैविक, जीव है जैविक, वातावरण है अजैविक, वातावरण है अजैविक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। मृदा और जल दोनों अजैविक, दोनों अजैविक। मनुष्य और वन दोनों जैविक, दोनों जैविक। पति पत्नी कुछ होना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। पति पत्नी सहजीवी संबंध ना है रे, सहजीवी संबंध ना है। हाँ नेक्स्ट जल्दी बोलो। पारिस्थितिकी के अध्ययन के बुनियादी एवं सर्वाधिक छोटी इकाई है। पारिस्थितिकी के अध्ययन के बुनियादी एवं सबसे छोटा इकाई, छोटा पारिस्थितिकी के अध्ययन का छोटा इकाई क्या है? तो इसका ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है सिंगल जीव। क्या होता है ऑर्गेनिज्म? मतलब होता है सिंगल जीव, सिंगल जीव, सिंगल सिंगल जीव के बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। और जीव से बनेगा जीव का समूह, जीव का समूह, जीव का समूह, जीव का समूह बनता है। लेकिन यहां बोल रहा है पारिस्थितिकी के अध्ययन के बुनियादी एवं सर्वाधिक छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट, तो वो हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? जैसे बोलेंगे कोई भी छोटे को जीव ले लो, से बोलेंगे गाय, ठीक है ना, तो ये ऑर्गेनिज्म है। गाय का समूह ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, समूह मतलब फिर झुंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल के बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। इसे बोलेंगे सिंगल गाय तो ऑर्गेनिज्म, सिंगल बकरी ऑर्गेनिज्म, सिंगल पौधा ऑर्गेनिज्म। सिंगल के बाद सिंगल तो उसी बोलते हैं क्या? बुनियादी एवं सर्वाधिक छोटी इकाई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट। एक विशिष्ट जीवित प्राणी, विशिष्ट जीवित प्राणी, विशिष्ट मतलब वही है ना, सिंगल एकदम, है ना, विशिष्ट यानी सिंगल, है ना, विशिष्ट यानी उसके और उसके जैसा नहीं, एकदम सिंगल, है ना। जीवित प्राणी को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है, ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है। ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल होना चाहिए, समूह या झुंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समूह या झुंड नहीं होना चाहिए। ये बताए थे। यहां है गुलाबों की आबादी, आबादी मतलब सभी गुलाब हो गया है, समूह या झुंड नहीं। हाथियों की आबादी नहीं, समस्त पर्वत नहीं, सिंगल सिंगल सिंगल। समय पठार नहीं, सिंगल पठार, सिंगल पठार। अब यहां पर्वत और पठार, अब पर्वत पठार जो है ऑर्गेनिज्म मतलब जीव में आएगा, और पर्वत पठार जीव नहीं है, जीव अजैविक है, अजैविक। इसलिए लेंगे गुलाब और हाथी। समूह नहीं, समूह यहां पर है, समूह नहीं, समूह नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो। पारिस्थितिकी में जीवों के जमावरे, पारिस्थितिकी में जीवों का जमावरे। जीव जो है
बहुत आगे एक साथ जमावरे हो गया है, सिंगल नहीं बल्कि समूह है, यानी उसका आबादी है, आबादी। जैसे गुलाब का आबादी, हाथी का आबादी लिखा हुआ था ना, गाय की आबादी, बकरी की आबादी, भैंस की आबादी, मानव की आबादी, यानी जमावरे। जमावरे को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? जमावरे यानी आबादी, जमावरे यानी आबादी, आबादी यानी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। समझा बंदर? एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। आई बोला यस सर, सभी यस सर। किसी क्षेत्र में जीवों के सभी आबादियों के जमावरे को, क्षेत्र में जीवों के सभी आबादी के जमावरे यानी पॉपुलेशन को कहते हैं। जब सभी जीवों के पॉपुलेशन जमावरे मिल जाएगा तो कम्युनिटी क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। सिंह पॉपुलेशन मतलब आबादी, पॉपुलेशन मतलब आबादी, सभी जीव का आबादी अपना अपना कम्युनिटी क्या बनाता है? कम्युनिटी बनाता है, कम्युनिटी बनाता है। किस कम्युनिटी का है पता है? ले चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। पारिस्थितिकी में कम्युनिटी को भी कहा जाता है। कम्युनिटी क्या होता है? फिजिकल, केमिकल, लेबर। तो पारिस्थितिकी में कम्युनिटी जो होता है वो होता है जीवों का कम्युनिटी, जीवों का पॉपुलेशन, जीवों का आबादी। जीव का मतलब बायो, जीव का मतलब जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीव यानी ये होगा किसका कम्युनिटी होगा? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। निर्मय से कौन पारिस्थितिकी के बुनियादी कार्यात्मक इकाई है? बुनियादी कार्यात्मक इकाई है। बुनियादी बोला है, बुनियादी। बुनियादी के साथ सबसे छोटा नहीं जोड़ा है, बुनियादी सबसे छोटा भी जोड़ देता तो ऑर्गेनिज्म क्या होता? बुनियादी के साथ साथ सबसे छोटा भी जोड़ देता तो ऑर्गेनिज्म क्या होता? लेकिन यहाँ बुनियादी क्या बोला है? यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर। तो उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम। अगर बुनियादी के साथ सबसे छोटा इकाई भी बोलता तो ऑर्गेनिज्म, बुनियादी के साथ सबसे छोटा इकाई बोलता तो ऑर्गेनिज्म, लेकिन फंडामेंटल, फंक्शन, फंक्शनल यूनिट, बेसिक फंक्शनल यूनिट, बुनियादी इकाई, बुनियादी इकाई। तो इकोसिस्टम, इको इसी को बोलते हैं पारितंत्र, पारी या पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। शब्द कौन दिया है? एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले 1935, 1900। जो दो चीज के मिलने से बनता है, जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब सजीव घटक, अजैविक मतलब निर्जीव घटक, निर्जीव घटक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। और इकोसिस्टम को क्या ना दो भाग में बांटते हैं। एक कृत्रिम, कृत्रिम इकोसिस्टम का मतलब वैसा इकोसिस्टम जिसमें मनुष्य का योगदान हो, मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, उसे कृत्रिम क्या बोलेंगे? कृत्रिम क्या बोलेंगे? कृत्रिम। और वैसा इकोसिस्टम, वैसा इकोसिस्टम जो अपने आप बना हो उसे प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी नेचुरल इको सिस्टम, नेचुरल इको। जैसे बताओ जंगल क्या है? प्राकृतिक क्या है? सागर क्या है? प्राकृतिक महासागर क्या है? प्राकृतिक मरुस्थल क्या है? प्राकृतिक। लेकिन खेती क्या है? कृत्रिम खेती करते हैं ना। कृत्रिम पार्क क्या है? कृत्रिम पार्क क्या है? कृत्रिम खेती क्या है? कृत्रिम एक्वेरियम, एक्वेरियम जानता है? मछली घर, मछली शीशा में जो रंग बिरंगा मछली होता है
मछली घर को एक्वेरियम, एकू तो क्या वो अपने आप बनता है, मानव द्वारा बनाया गया है, तो क्या हो जाएगा कृत्रिम, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, वो आगे मिलेगा तो बताएंगे, टेंशन न लेना है, अभी आगे मिलेगा, ठीक है ना, सुनते रहो सब कुछ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो जल्दी। जैविक समुदाय है ना, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जैविक समुदाय एवं भौतिक पर्यावरण, भौतिक यानी अजैविक, पर्यावरण निर्जीव वाला, पर्यावरण तो जैविक अजैविक, जैविक तो भौतिक मतलब नहीं बताए थे, अजैविक क्या बताए थे, जैविक और अजैविक मिलकर क्या बनाएगा, किसका निर्माण करता है, जैविक समुदाय एवं अजैविक समुदाय मिलकर इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोलॉजी बहुत बड़ा हो गया, इकोलॉजी बहुत बड़ा हो गया, उसी का इकाई है इकोसिस्टम, इको सिस्टम, इको सिस्टम, इको या पारितंत्र, पारी तंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी श्रेणी क्रम का सही क्रम नहीं है, सही क्रम नहीं है, कह पूछा है, सब सही। हम जानते हैं सबसे छोटा सिंगल ऑर्गेनिज्म कहलाता है, ऑर्गेनिज्म बनता है तो पॉपुलेशन कहलाता है, आबादी, आबादी, आबादी के समूह को कम्युनिटी, और कम्युनिटी मिलता है तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ये सही है, क्या है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन उसके बाद कम्युनिटी, हाँ पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद लैंडस्केप, तो ये भी आपका जो है सही है। अब इकोसिस्टम के बाद लैंडस्केप, लैंडस्केप बाद बायोम, बायोम और बड़ा हो गया है, ठीक है ना, और उसके बाद इकोस्फेयर, इकोस्फेयर मतलब हो गया वही जैव मंडल, जैव मंडल, क्या ना, तो ये सही है। यहां देखो क्या है, इकोस्फेयर यहां सबसे लास्ट है, लैंडस्केप के बाद भी बायोम है, बायोम के बाद भी इकोस्फेयर है, और यहाँ का फेयर पहले देख लिया है, ये जाएगा सबसे बाद में न जाएगा। और ऑर्गेनिज्म बनता मिलता है, ऑर्गेनिज्म मिलता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलता है कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलता है इकोसिस्टम, यानी ऑर्गेनिज्म के बाद इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म के बाद इकोसिस्टम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन तो इकोसिस्टम से पहले आएगा, पॉपुलेशन तो इकोसिस्टम से, अरे यही देखो ना, पॉपुलेशन क्या है इकोसिस्टम से पहले, और यहाँ पॉपुलेशन क्या है इकोसिस्टम के बाद, क्या ये संभव है, नहीं, तो यही गलत है, कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज। यहाँ का दो बार और बोलना है, ऑर्गेनिज्म से बड़ा क्या होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बड़ा क्या होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी बड़ा क्या होता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बड़ा क्या होता है लैंडस्केप, लैंड, और लैंडस्केप से बड़ा क्या होता है बायोम, बायोम से बड़ा क्या होता है इकोस्फेयर, इकोस्फेयर, इकोस यानी इकोसिस्टम को और आगे बढ़ाए, इकोसिस्टम से बड़ा हो जाएगा लैंडस्केप, क्या हो जाएगा लैंडस्केप, लैंडस्केप को और आगे बढ़ाए, लैंडस्केप से बड़ा हो जाएगा बायोम, क्या हो जाएगा बायोम, क्या हो जाएगा बायोम से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद इकोस्फेयर,
है यार, वही जय मंडल या पारिस्थितिकी मंडल। इसका ऑप्शन नंबर कौन गलत है? डीज रॉन्ग, डीज रॉन्ग। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, जल्दी जल्दी बोलो, धर धर। अधोलिखित से कौन सा जीव जय मंडल पारिस्थितिकीय संगठन का सही क्रम है? सही क्रम कौन है? देखते हैं। जनसंख्या मिले समुदाय बनता है। अरे पहले बताए थे, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मिलता है तो आबादी बनता है, यानी जनसंख्या बनता है। और जनसंख्या मिलता है तो कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी में मिलता है तो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। न बताए थे? तो जनसंख्या बार बनेगा समुदाय, समुदाय के बार बनेगा पारिस्थितिकी तंत्र। गलत दिया हुआ है, सही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये गलत है। भूदृश्य बाद में आएगा, ठीक है ना। यहां भी जनसंख्या जो है समुदाय से पहले आएगा, बताए थे ना। ऑर्गेनिज्म बनता है तो ऑर्गेनिज्म मिलता है तो आबादी, आबादी यानी जनसंख्या, और जनसंख्या मिलेगा तब समुदाय, तब ये जनसंख्या आएगा समुदाय से पहले, समुदाय से पहले। यह भी गलत हो गया है। अगला जनसंख्या, चलो ठीक है। जनसंख्या मिला समुदाय, समुदाय, समुदाय मिला पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र मिला तो भूदृश्य, भू, ये सही जा रहा है। जनसंख्या बाद आए भूदृश्य, भूदृश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के भी बाद आएगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, यानी ये गलत। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब पढ़ ले रहेगा, परीक्षा में आएगा तब ये बनेगा, ऐसे बनने वाला नहीं है। एक नजर देखा होना चाहिए। जलीय जीवोम, एक्वेटिक बायोम, एक्वेटिक बायोम, बायोम का मतलब जीवोम, बायो मतलब जीवोम, बायो मतलब जीवोम, बायो मतलब जीवोम। जलीय जीवोम के लौटिक प्रकार का अर्थ है। देखो लौटिक जब भी लिखा रहेगा समझ आना, वो ध्यान, वो बहती हुई क्या है? लौटिक जब भी रहेगा तो बहती हुई, बहती हुई जल राशि होना चाहिए, बहती हुई जल राशि होना चाहिए। तो जलीय जीवोम, जलीय जीवोम के लौटिक, लौटिक मतलब होता है बहती हुई। लौटनिक, लौटनिक, लौटिक, लौटनिक, अरे वही डोलनी, डोलनी ना जाता है, घूर्णन का लौटनिक नहीं पता, लौटनिक मौसम पता है, यानी घूमने वाला, चक्कर करने वाला। लौटिक का मतलब ही होता है बहती हुई जलराशि, यानी बहने वाला, बहने वाला। तो लौटिक मतलब क्या होगा? बहने वाला। क्या होगा? लौटिक का मतलब बहने वाला, लौटिक का मतलब बहने वाला, लौटिक का मतलब बहने वाला। तुम लोग बह जाता है कि? अब बोला यस, तुम लोग भी बह जाता है ना रे? तुम लोग भी लौटिक क्या है? तुम लोग भी बह जाता है रे? पहले से बह रहे, कौन सी बहेगा ये लोग? लौटिक, कौन सी? और नहीं बहने वाला लैंटिक, 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 नहीं बहने वाला लैंटिक। तो तुम लोग लौटिक है कि लैंटिक है? लौटिक यानी बहने वाला, लैंटिक यानी नहीं बहने वाला। तो जलीय जीवों के लैंटिक प्रकार का आस क्या है? तो नहीं बहने वाला यानी अस्थाई, यानी ठहरी हुई जलाशय या रहेगा। बस लौटिक मतलब बहने वाला, लौटिक मतलब नहीं बहने वाला, बस इतना ही काफी है। अर्थ जानो, आंसर लगाओ, आंसर लगाओ। कोई दिक्कत रहे तो नहीं, दिक्कत तो बताओ, जल्दी बताओ, दिक्कत नहीं तो बताओ। लौटिक, लौटिक का मतलब, लौटिक का मतलब बहने वाला, बहने, क्या दलदल बहने वाला है? नहीं। तो ये क्या है? यह अस्थाई क्या है? लैंटिक क्या है? क्या तालाब बहने वाला है? तालाब तो घिरा होता है,
भूमि से घिरा होता है, ठीक है ना। तो यह भी है अस्थाई, यानी लैंटिक क्या है, लैंटिक धसाऊ क्षेत्र क्या बहता है, क्षेत्र गया धस तो वही रहता है, धस के पानी जमा हो जाएगा। लैंटिक क्या, लैंटिक यहां बोला लौटिक क्या, बहने वाला, क्या नदी बहती है, तो नदी का मतलब होता है बहना, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अब एग्जाम में बस इतना लौटिक का लेंटिक खाली लिख के पूछ देगा। अब हजारों लोग नहीं बना पाएगा, बोला ये लौटिक लेंटिक क्या है, जबकि इजी चीज है, तो सुना होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन हार्ड और इजी नहीं होता है, पढ़ा है तो हार्ड है, इजी है, नहीं पढ़ा है तो हार्ड है, सुना हुआ होना चाहिए। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालों। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा लौटिक जलीय जीवोम, जीवोम का मतलब बायोम, जीवोम का मतलब बायोम का उदाहरण नहीं है। लौटिक मतलब बहने वाला, बहने वाला, बहने वाला नहीं है, बहने वाला नहीं है। तो महासागर बहता है, हाँ सागर बहता है, हाँ नदी बहता है, हाँ तो लौटिक नहीं, यानी दलदल बहता है, नहीं दलदल बहता है। यह क्या है, लैंटिक क्या है, नहीं बोला, क्या बोला है। और ये तीनों बहने वाले लौटिक क्या है, बन रहा है बंदर, बन रहा है नहीं। चलो नेक्स्ट जल्दी। लैंटिक, लैंटिक का मतलब अस्थाई, लैंटिक का मतलब अस्थाई, लैंटिक का मतलब अस्थाई। यह बहने वाला है, लौटिक यह बहने वाला है, लौटिक यह बहने वाला है, लौटिक यह नहीं बहने वाला है, लैंटिक, लैंटिक बन रहा है। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ। स्वच्छ जल समुदाय के लैंटिक, लैंटिक का मतलब अस्थाई, नहीं बहने वाला। तालाब और दलदल दोनों नहीं बहने वाला, लैंटिक। नदी बहता है, लौटिक नदी बहता है, लौटिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। चलो नेक्स्ट। पारिस्थितिकी के सबसे बड़ी इकाई, तो जैव मंडल, जैव, और जैव मंडल को इको फेयर, इकोस फेयर, इकोस फेयर, इकोस फेयर, इकोस फेयर, इकोस। आई बताए थे ना कि ऑर्गेनिज्म मिला तो बना है क्या, जनसंख्या, आबादी, आबादी मिला है तो बना है समुदाय, समुदाय मिला है तो बना है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र मिला है तो बना है बायोम, क्या बना है, बायोम मिला है तो बना इकोस्फेयर, इकोस्फेयर। जैव मंडल ने पढ़ाए थे, अभी कुछ याद आ रहा, पढ़ाए थे। सबसे बड़ा कौन गया, बायोम से भी बड़ा कौन हो गया, इकोस्फेयर, इकोस यानी जैव मंडल, जैव। हम जानते हैं कि जल, स्थल और वायु के तीनों के संक्रमित छेल को जैव मंडल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट जल्दी बोलो। इकोस्फेयर का समानार्थी शब्द, इकोस्फेयर का समानार्थिक शब्द, समानार्थिक इकोस्फेयर को ही बोलेंगे। बायोस्फेयर मतलब जैव मंडल, जैव मंडल, जैव। इकोस्फेयर मतलब पारिस्थितिकी मंडल, और उसी को जैव मंडल, बायोस्फेयर, बायोस्फेयर। बाकी वाली लिथोस्फेयर चट्टान, हाइड्रो मतलब जल, एटमोस्फेयर मतलब वायुमंडल, वायुमंडल। चलो नेक्स्ट जल्दी, जल्दी ऑनलाइन वालों। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र, तो तीनों के समूह को, तीनों को जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल समूह को जैव मंडल, जैव मंडल। नेक्स्ट जल्दी। स्वपारिस्थितिकी किसका अध्ययन है, स्वपारिस्थितिकी, स्व मतलब खुद के द्वारा, खुद का पारिस्थितिकी, है ना। तो जिस स्वपारिस्थितिकी को क्या बोलते हैं,
स्व पारिस्थितिकी को बोलते हैं ऑटिकोलॉजी। ऑटिको स्व मतलब किसी विशिष्ट के बारे में बोल रहा है, किसी विशिष्ट के बारे में बोल रहा है, खुद के बारे में बोल रहा है, विशिष्ट के बारे में बोल रहा है। स्व पारिस्थितिकी मतलब विशिष्ट जीवों एवं उनके पर्यावरण के संबंधों को स्व पारिस्थितिकी, स्व किसी विशिष्ट जीवों एवं उनके पर्यावरण के संबंध को स्व पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए इज राइट। चलो नेक्स्ट, समुदाय बोल दिया, समुदाय। आपको विशेष नहीं है, आप पूरे समुदाय बोल दिया है, तब क्या हो जाएगा? यह आपका है स्वपारिस्थितिकी, स्वपारस विशिष्ट जीव एवं उनके पर्यावरण क्या है? स्वपारिस्थितिकी। अब समुदाय बोल दिया, क्या बोल दिया? तो तब समुदाय में आ जाएगा जीव समुदाय, जीव समुदाय एवं उनके पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब यहां बोलेगा जंतु, पादप हो या जंतु हो, दोनों जीवे में आता है ना, आता है जैविक किसमें? चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी। पार्थिव पारिस्थितिकी टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी का उदाहरण नहीं है। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी का उदाहरण नहीं है। तो टेरेस्ट्रियल या पार्थिव का मतलब होता है स्थलीय। क्या होता है? स्थलीय। क्या होता है? टेरेस्ट्रियल या पार्थिव का मतलब होता है स्थलीय। क्या होता है? तो स्थलीय पारिस्थितिकी उदाहरण नहीं। तो वन कहाँ है? स्थल पर। मरुस्थल कहाँ है? स्थल पर। घास कहाँ है? स्थल पर। ये स्वच्छ जल, यह आपका होता है जलीय। क्या होता है? स्थलीय नहीं, जल है तो जलीय, जल है तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। समझ गया ना? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यही पार्थिव नहीं है, स्थलीय नहीं है। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, धर धर बोलो जल्दी बोलो। जलीय बोल दिया है। जलीय का मतलब एक्वेटिक, इंग्लिश या भी याद रखना। जलीय मतलब एक्वेटिक, जलीय मतलब एक्वेटिक का उदाहरण है। यह है पार्थिव। क्या है? टेरेस्ट्रियल, टेरिस्टेरियर। यह भी है पार्थिव। क्या है? टेरेस्ट्रियल। क्या है? घास भी है पार्थिव। क्या है? टेरेस्ट्रियल। क्या है? लेकिन समुद्री है, जलीय एक्वेटिक। क्या है? एक्वेटिक, एक्वेटिक। समझा है? चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक, जैविक अजैविक, जैविक अजैविक। जैविक पारिस्थितिकी तंत्र का कितना घटक? दो घटक, जैविक अजैविक। जैविक मतलब सजीव। क्या? अजैविक मतलब निर्जीव। क्या? या इसी का भौतिक। क्या? भौतिक। क्या? बफरिंग कैसे होने लगा? बफरिंग तो ना होता था। आप डांस कर रहे हैं सर जी? हाँ डांस कर रहे हैं, देखो अब डांस ठीक हुआ, अब ठीक हुआ। हम खुद देखते हैं। गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। अब कहाँ थी तुम? तबीयत ठीक नहीं था कि शादी ब्याह में चल गई थी? ओ, ठीक है, शादी ब्याह में इतना टाइम नहीं बर्बाद करना है। ठीक हुआ। बफरिंग तो नहीं करता था। अब ठीक करे ऑनलाइन वालों।
अभी भी हो रहा है। कौन नेटवर्क लगल है? हो गया ठीक। ठीक है अब रे। चलो सही है। पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के दो कारक, दो जैविक अजैविक, जैविक अजैविक, जैविक मतलब सजीव, अजैविक मतलब निर्जीव। अजैविक को भी बोलते हैं भौतिक, क्या बोलते हैं? जैविक में कौन कौन आएगा? अब बोलेगा पादप, क्या बोलेगा? पादप। जैविक यानी पेड़ पौधा, जैविक पेड़ पौधा, जैविक जीव जंतु, जैविक जीव जंतु, जैविक जीव जंतु, जैविक जीव जंतु। और अजैविक में कौन आएगा? बोलेगा जल, अजैविक जल, अजैविक जल, अजैविक वायु, अजैविक मिट्टी, अजैविक तापमान, अजैविक यानी प्रकाश, अजैविक आर्द्रता, अजैविक आर्द्रता, अजैविक, और ये दोनों मिलता है तभी पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। इसके बिना इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। क्या जल और वायु बिना हम लोग रह सकते हैं? दोनों एक दूसरे का पूरक है। क्या है? और पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो, जल्दी। पारिस्थितिकी तंत्र को संक्षेप में कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को ही बताए थे, इकोसिस्टम या पारितंत्र, इकोसिस्टम या पारितंत्र। और ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द या एजी टॉन्सले 1935, 1900 निम्नलिखित में कौन सा पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, वर्णन है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाला जीवों का समुदाय। केवल जीव बोला है तो वो जैविक हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। पृथ्वी का वाह भाई सजीव जीव, सजीव यानी केवल जैविक, केवल जैविक, तो यह भी नहीं, यह भी नहीं। जीवों का समुदाय, यस, जीवों का समुदाय जैविक। और पर्यावरण अजैविक, पर्यावरण अजैविक हो जाएगा, जैविक हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब वनस्पति जगत जैविक, प्राणी जगत जैविक। अरे पेड़ पौधा जीव जंतु जैविक नहीं होता है? केवल जैविक के जरिए नहीं होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। जब भी पारिस्थितिकी तंत्र बोलेगा दोनों होना चाहिए, जैविक अजैविक दोनों। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, धर धर धर। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी कारक के अजैव है? अब बता, अजैव। पादप जैव, सूक्ष्मजीव जैव, जीव जैव, प्रकाश अजैव। जिसमें प्राण होगा वो जैव, और जो निर्जीव होगा अजैव। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। कौन एक पारिस्थितिकी कारक को अजैव, अजैव नहीं है, निर्जीव नहीं है? तो पादप निर्जीव नहीं, अजैव नहीं, बल्कि जैव, बल्कि इजी है, नहीं मान पाएगा रे।
तो झालर मारो, टाइम पार नहीं। पर्यावरण कारकों में अजैव, अजैव यानी निर्जीव, अजैव यानी निर्जीव, तो वायु क्या हो जाएगा? वायु ना होगा। कोई दिक्कत है इस सब में? इस सब तो इजी है। चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ। पारिस्थितिकी कारकों में जैव, जैव यानी सजीव, जैव यानी यह अजैव, यह अजैव, यह अजैव, और सवाल है जैव, सवाल है जैव। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इज राइट। चलो नेक्स्ट। दो जीवों के बीच वह संबंध, दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे पर निर्भर होता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होता है और एक दूसरे को लाभ उठाता है, दोनों को लाभ होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। उसे बोलते हैं सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध यानी उसी बोलते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायो यानी सहजीवी, क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस यानी सहजीवी। इससे दोनों को एक दूसरे को लाभ होगा, क्या होगा? यानी दोनों जो है एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड होगा, पूरी तरह डिपेंड होगा, पूरी तरह डिपेंड होगा। समझ आ गया ना? यानी इसमें दोनों जो है जैसे सवाल और कवक, सवाल और पढ़ाए थे ना, सवाल भोजन बनाता है, सवाल भोजन बनाता है, कवक जो है उसको सब कुछ ला कर देता है और दोनों जो है मिलजुल कर रहता है और दोनों के बीच के संबंध को लाइक के क्या बोलते हैं? और दोनों बोलता है कि हम जिए मरेंगे साथ, पड़ोसिया यार करे, पड़ोसिया, अरे दुनिया यार करे, दुनिया, ये दोनों को फायदा होता है। उसी को सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस यानी सहजीवी, सह पैरासाइट मतलब परजीवी, एक को फायदा एक को नुकसान, परजीवी क्या? परजीवी सैम्प्रोफाइटिस यानी मृतजीवी, इंग्लिश नाम। इसका मतलब क्या हुआ? सैप्रोफाइटिस मतलब मृतजीवी, पैरासाइटी मतलब परजीवी। प्राइमोडियम क्या है? परजीवी। प्राइमोडियम क्या है? परजीवी। और कॉमन सेसली मतलब इसमें एक को फायदा होगा और दूसरा को ना तो फायदा ना तो नुकसान, ना सो, इसे साभोजिता क्या बोलते हैं? साभोजिता क्या बोलते हैं? साभोजिता क्या बोलते हैं? दोनों को फायदा। सिम्बायोसिस यानी सहजीवी, एक को फायदा एक को नुकसान, परजीवी, पर जीवी, एक को फायदा एक को कोई भी नुकसान नहीं, तो क्या आ जाएगा? कॉमन स्लीज में कॉमन्स। और यह मृतजीवी, मृतजीवी में क्या होगा? इस सले गले पदार्थ से कोई जीव, एक जीव दूसरे जीव के बॉडी से सले गले पदार्थ से भोजन प्राप्त कर लेता है, जैसे मशरूम, क्या? मशरूम पता है ले? क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इज राइट। समझा बंदर? चलो नेक्स्ट जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा बताओ, बताओ स्टूडेंट और टीचर में कौन संबंध है? बताओ चारों में स्टूडेंट और टीचर में कौन संबंध है? परजीवी, परजीवी है कि कौन संबंध है? ये हाँ, तो क्या हो जाएगा? सिम्बायोसिस, सिम्बायो, स्टूडेंट को भी फायदा, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी फायदा। तो फायदा ना होता है? फायदा होता है। अरे हाँ, खुशी लोग देखो, सिम्बायोसिस संबंध का उदाहरण है सवाल और कवक, सवाल और कवक, सवाल और कवक, सवाल और कवक, सहजीवी संबंध, सहजीवी। कोयल कौआ इसमें जो है कोयल कौआ में जो है कुछ होना होता है। ये छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाता है, की बोले हम? छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाता है, क्यों बोले? बकलो अल्लाह खाई का, बड़े मछली छोटी मछली खा जाता है, मारेंगे की करता है? तो हम की बोले हैं? छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाता है, क्यों हुआ? से बोले इसमें खा जाएगा, इसमें भी खा जाता है,
घास को टिड्डा खा जाता है, खा जाता। यहाँ दोनों अलग है, दोनों। यहाँ पर सवाल और कवक, सवाल और ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट। सवाल और कवक को लाइक कैन बालाजी पढ़ा रहे हैं, और सवाल और कवक को लाइकेन का है तो सजीवी सवन सजीवी, और वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन कौन, और लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी, सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। जल्दी जल्दी लाइकेन में, अरे बंदर ऑनलाइन ला पढ़ो, सबका एग्जाम दे दिया, पढ़ो। खाली बकवास करता हो, रेडियो ऑपरेटर वगैरह कर रहा है, पढ़ो। लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर है, लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर है, और लाइकेन में होता है सवाल और कवक, सवाल और। तो लाइकेन किसके बीच पार्टनर है, सवाल और कवक, सवाल और। ऐसे क्लोरोफिल युक्त पार्टनर है सवाल, कौन है, शैवाल, भोजन बनाने वाला शैवाल, नहीं रे। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, पढ़ा दिए। दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को हानि, क्या कहलाता है, एक को लाभ, दूसरा को हानि, दूसरा को नुकसान। पैरासिटिक यानी परजीवी, परजीवी ना होता है, होता है, अरे होता है रे, परजीवी। क्या हो जाएगा, जैसे बताओ हम दोनों में क्या संबंध है, सजीवी, क्या है, सजीवी। आपको ऐसा तुम्ही लोग में है जो पशुन देता है, यहाँ पर आ रहा है, संसाधन उपयोग कर रहा है, हम भी पढ़ा रहे हैं, इनको पशुन देता है, खाली संसाधन उपयोग कर रहा है, ले बुनिया झप झप मार रहा है, ठीक है ना, पैसे नहीं दे रहा है। यानी तुम्हारा हो गया फायदा, तुम्हारा हो गया, इससे क्या हमरा को फायदा हुआ, और संसाधन तुम उपभोग कर रहा है, तो और हानि हो रहा है। परजीवी है, कौन सी है, तो कौन कौन यहाँ परजीवी, हाथ खड़ा करो पहले, कौन कौन परजीवी है रे, बहुत लोग परजीवी होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, और दोनों को फायदा होगा तो सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस। और कमेंट्स लीजिए, मतलब बताए थे, एक को फायदा, एक को ना तो नुकसान ना तो फायदा, सप्रफाय मतलब मृत जीवी, मृत जीवी, हिंदी याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज। चलो बताओ, पैरासाइटिक संबंध का उदाहरण है। पैरासाइटिक का मतलब, पैरासाइटिक का मतलब एक को प्रॉफिट, एक को निगेटिव, एक को, अरे यही नहीं आ रहे, पैरासिटिक मतलब होता परजीवी, पर एक को प्रॉफिट, एक को निगेटिव। सवाल और कवक या तो सजीवी है, दोनों प्रॉफिट, दोनों को प्रॉफिट, दोनों को। यहां पर क्या होगा, इसको प्रॉफिट, इसको आई खत्म, अरे खा जाएगा, खत्म, नुकसान नहीं, खत्म, खा जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, बड़ी मछली प्रॉफिट, बड़ी मछली प्रॉफिट, बड़ी मछली प्रॉफिट, छोटी मछली, छोटी मछली को खा जाएगा, क्या जाएगा, खत्म, क्या जाएगा। पैरासिट साइटाइज का उदाहरण कौन है, कोयल और कौवा, कोयल और कौवा, कोयल और कौवा, ऐसे फायदा किसको होता है रे, कौवा फायदा हो जाता है। इसमें कौवा लगता है घोंसला वगैरह ले लेता होगा, या कौवा घोंसला को ले लेता होगा, कोयल ले लेता होगा। प्रॉफिट और नुकसान, प्रॉफिट और, ऐसा भी छाट लिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, छाटने लिया, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो यार सर जी, कल हम मंजिल बेच लिए हैं, उसका वैलिड एक साल तक रहेगा गुरु जी, हाँ रहेगा, ठीक है ना, आपका जो है उस तरह बढ़ा भी दिया जाता है, टेंशन ले लो उसका, तुम पढ़ो। चलो नेक्स्ट, कोयल घोंसला नहीं बनाता, हाँ कौवा घोंसला पर कब्जा कर लेता है।
तो कोयल को फायदा, कौवा को नुकसान। चलो नेक्स्ट, दो जीवों के बीच का हुआ संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरा जीव को ना तो लाभ ना ही हानि, ना ही हानि, उसे क्या बोलते हैं? कमेंस लीजम, साभोजिता, साभोजिता। ये मृत जीवी, मृत जीवी, मृत जीवी, ये परजीवी, पर पैरासाइट जीवी मतलब पर जीवी और सजीवी, सजीवी। संज्ञा बंदर बताए थे इसमें क्या होता है? दोनों को फायदा, दोनों को फायदा, दोनों को। इसमें क्या होता है? एक को फायदा, एक को नुकसान। इसमें क्या होता है? एक को फायदा, एक को फायदा, दूसरे को लड्डुआ, दूसरे को लड्डू मतलब ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव, ना तो निगेटिव ना तो। और ये भी में क्या होता है ना? सरागराथी है ना, एक जीव से दूसरे जीव का पोषण, दूसरे जीव का पोषण, दूसरे जीव का अपोषण भी कब? जब मर जाता है तब। मर जाता है, मारता ना है, जब अपने आप मर जाता है तब, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ। कॉमेंसलिज्म यानी साभोजिता, साभोजिता अर्थात एक को प्रॉफिट और दूसरा को ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, ना तो। यहां पर देखिएगा, इसके बारे में जानते हैं। अलगी मतलब शैवाल, अलगी मतलब शैवाल, और फंगी मतलब कबक। तो क्या ये कमेंसलिज्म है? नहीं, ये तो पढ़ा दिए। क्या है? यह सजीवी। क्या है? सजीवी। क्या है? सजीवी। इन दोनों को प्रॉफिट, दोनों को प्रॉफिट, दोनों को। तो यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर नहीं बोला, नहीं। यानी ये क्या है? रेमोल और शार्क। यह आपका है कमेंसलिज्म। क्या है? लेमोर जो छोटा मछली होता है ना? हैरोन केटल, है ना? हैरोन और केटर, है ना? यह आपका तब होता है, वो बत्तख होता है, बड़ा मुंडी वाला, बड़ा मुंडी वाला, है ना? और हैरोन उसके साथ आता है, उसको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन बत्तख को जो है कोई नुकसान नहीं होता है। और ये होता है ट्री फ्रॉग। ट्री यानी पौधा पर रहने वाला मच्छर, अति रहने वाला, मेढक रहने वाला, प्लांट पर रहने वाला, मेढक रहने वाला। मेढक को तो पोषण मिल जाता है, लेकिन पौधा को भी नुकसान नहीं होता है, न तो लाभ होता है। इसका छाट लेना, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन इसके बारे में नॉलेज है। यानी ये नहीं होगा, यानी तीनों होगा। समझा है? चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। दो जीवों के बीच का वह संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव का शिकार कर लेता, खत्म, मृत्यु हो जाता। मृत्यु हो, एक जीव का दूसरे जीव का शिकार कर लेता है, मार देता है, मृत्यु हो जाता है, उसे भक्षण क्या बोलेंगे? और किसका भक्षण? तो दूसरा का भक्षण, दूसरा का भक्षण, पर भक्षण, पर भक्षण। तो सिम्बायोसिस तो सजीवी होगा। क्या होगा? तो क्या ये होगा? नहीं होगा। तो बोल रहा है जीव दूसरा जीव का शिकार कर लेता है, अर्थात एक जीव को जीवनदायी, जीवनदायी, एक जीव को जीवनदायी और जीवनदायी पोषण मिलता है, और दूसरा जीव को जान खो बढ़ता है। यानी एक हो गया प्रॉफिट, जीवन मिल गया, दूसरा का जीवन चल गया, जीवन चल गया, कहलाता क्या है? सहजीवी में तो होता है दोनों प्रॉफिट, दोनों को प्रॉफिट, दोनों को। पैरासाइट में क्या होता है? परजीवी। क्या होता है? परजीवी। क्या होता है? एक को प्रॉफिट, दूसरा का मृत्यु नहीं, हानि। क्या होता है? कमेंसलिज्म। कमेंस यानी साभोजिता, साभोजिता, एक को प्रॉफिट, एक को दूसरा को ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। प्रेडेशन मतलब होता है परभक्षण। क्या होता है? परभक्षण। क्या होता है? एक को प्रॉफिट, एक को और दूसरा का हत्या, खत्म।
दूसरा का हत्या, खत्म। क्या उसे प्रीडेशन क्या बोलते हैं? परभक्षण क्या बोलते हैं? अब तो सब हो गया क्लियर ना हुआ रे? अभी क्लियर ना हुआ? सिंपल एकदम समझना है इसी तरह, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। प्रीडेशन समन का उदाहरण है। यह सजीवी क्या है? सजीवी क्या है? यह सभोजिता, सभोजिता कमंसिजम, है ना? और यहाँ पर टिड्डा जो है घास को खा जाता है, तो यही आपका है क्या? प्रीडेशन। क्या है? प्रीडेशन है, घास खाता है। टिड्डा, टिड्डा खाता है। मेढक, मेढक को खाता है। सांप, सांप को खाता है। बाजिया, मोर, बाजिया चलता है, चेन चलता है ना? यह हो गया प्रीडेशन यानी परभक्षण। पर भक्षण, पर भक्षण, तो ऑप्शन नंबर डी। बगुआ और भैंस में वही है, सभोजिता, क्या है ना? बगुआ जो है भैंस के शरीर पर से जो है ना, मल वगैरह जो भी होता है वो सब पोषण प्राप्त कर लेता है, और भैंस को ना तो फायदा ना तो नुकसान। ये आपका सभोजिता, 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 तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। सर मेरा बुक में मिल ही नहीं रहा है, प्लीज बताइए पेज नंबर। अरे बगुला तो सब ये होना खोज पाता है रे, लुसेंट बुक में तुम लोग ये सब खोज पाता है कि तुम पढ़ता है रे? ज्योग्राफी के जस्ट बाद है इन्वायरमेंट में। छोटे मछली बड़ी मछली को खा जाएगा, खाएगा तो प्रीडेशन, परभक्षण, पर भक्षण नावर। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें शिकार शिकारी, शिकार को प्रॉफिट और शिकारी को खत्म, तो सॉरी शिकार और शिकारी, शिकार खत्म और शिकारी को प्रॉफिट, शिकारी को प्रॉफिट, यानी एगो मर गया। सवार और कबक सजीवी, कोयल और कौआ सभोजी, बगुला भैंस, बगुला बैठता है भैंस के शरीर पर, और छोटा मछली बड़ा मछली, छोटा मछली बड़ा मछली खा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, छोटा मछली क्या हुआ? शिकार, क्या हुआ? और शिकारी, और सॉरी छोटी मछली क्या हुआ? बड़ी मछली क्या हुआ? शिकार करने वाला, शिकारी। छोटी मछली क्या हुआ? इसी का होगा शिकार, इसी का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो नेक्स्ट, जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीवस्य भोजनम, अर्थात जीव जीव का भोजन है। हाँ है, छोटा बड़ा खाता है। का उदाहरण है, कौन उदाहरण है? तो हरिन खा गया, हरिन को खा गया। शेर यानी शेर खा गया हरिन को, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट, दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक सजीव दूसरे निर्जीव से भोजन प्राप्त करता है, बताए थे, उसे बोलेंगे सेप्रोफाइटिस, मृत जीवी। मृत बताए किए थे कि इसमें जब एक जीव मर जाता है, जब कोई जीव सड़ जाता है, गल जाता है, मर जाता है, तो उसी के शरीर पर है ना क्या होता है? दूसरा जीव पनपता है, जैसे मशरूम, क्या यानी कवक, क्या फंजाई, क्या उसे बोलते हैं मृत जीवी, मृत। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डिज राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो जल्दी। मृतजीवी कौन है? मृतजीवी नहीं है बोला है, तो मशरूम, मशरूम कवक है यानी फंगी है, मशरूम भी मृतजीवी है, फंगी यानी कवक भी मृतजीवी है। बैक्टीरिया भी सलगर मरा हुआ जगह पर पनपता है, मृतजीवी में आ जाए। ग्रास होपर, ग्रास होपर, यह आपका टिड्डा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? टिड्डा, किसको बोलते हैं? और यह परभक्षण किसमें?
परभक्षण, चूंकि ये घास का भक्षण करता है, परभक्षण। क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो। निम्न में से किसने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया है? किसने गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? अर्निज नैश, अर्निज नैश गहन पारिस्थितिकी तंत्र, 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 अर्निज नैश, अर्निज नैश, अर्निज नैश। और पढ़ेगा 60 तक पहुंचा दो, 60 तक। दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन, दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य के संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन क्या बोलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, इकोटोन क्या बोलते हैं? इकोटोन एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को, एक मनुष्य के जीवन को धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को बोलते हैं पारिस्थितिकी पद या छाप। पद या यानी एक मनुष्य के द्वारा कितना जीवन को धन प्राप्त करने के लिए कितना छापेगा, पारिस्थितिकी में कितना जगह लेगा, कितना जो है उपभोग करेगा, उसे पारिस्थितिकी छाप या पद क्या बोलते हैं? और पारिस्थितिकी छाप या पद को, पारिस्थितिकी छाप या पद को इकाई क्या है? तो भूमि, भूमंडलीय हेक्टेयर या भूमंडलीय, यानी ये जो भूमंडल है उसमें जो है कोई मनुष्य कितना जो है पारिस्थितिकी पद या छाप का उपभोग करेगा, उसे भूमंडलीय हेक्टेयर, भूमंडलीय हेक्टेयर। अब भूमंडलीय हेक्टेयर को मापा जाता है पारिस्थितिकी पद या छाप, पद या छाप, पद या छाप, पद या। और पारिस्थितिकी पद या छाप को छाप में GHA का, GHA ग्लोबल हेक्टेयर यानी भूमंडलीय हेक्टेयर। अरे ग्लोबल मतलब क्या होता है? भूमंडलीय। ग्लोबल मतलब क्या होता है? भूमंडलीय, ग्लोबल हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर यानी भूमंडलीय हेक्टेयर, भूमंडलीय हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। कल इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। अब मिलते हैं मैथ में, कहाँ मिलते हैं? उसके बाद फिर मिलेंगे लक्ष्य बैच में, बायोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, लंबा क्लास चलेगी। चलो मैथ में मिलते हैं 5 मिनट के अंदर, समझा बंदर? चलो बाय 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 ऑनलाइन वालों। अरे कल जो है आपका ये सब जो है लाइट वगैरह काम नहीं कर रहा था, इसीलिए कल क्लास होते होते हुए भी नहीं हुआ, ठीक है ना? चलो यहां ध्यान दो। बाय। मैं तो सुनना है कि पहले न बोलना चाहिए। पहले को क्या नहीं बोला? गजब पागल है।